हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, आप लोगों ने देख लिया होगा मेरा क्वेश्चन आंसर व्लॉग फिर से रिपीट एंड रिपीट। तो गाइज इसलिए ना, क्योंकि मैं एक ही बारी में सारे क्वेश्चन नहीं पूछ पाती हूँ। पता नहीं, मेरा टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। जब मैंने वो वाले पीछे वाले क्वेश्चन आंसर ब्लॉग डाले तो उसमें मुझे इंस्टाग्राम पे बोले कि आपने हमारे क्वेश्चनों के आंसर नहीं दिए, क्या हमारे क्वेश्चन मायने नहीं रखते, ऐसे तरह से। उस दिन थोड़ा मतलब मेरा ये था कि मूड भी थोड़ा डिस्टर्ब था कुछ रीजन की वजह से। तो जो क्वेश्चन मुझे उस समय ये लगे कि चलो फटाफट निपटा दो जिन क्वेश्चनों को, गाइज वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे थे। जो भी मेरा पीछे वो चल रहा था, जो आप लोग पूछ रहे थे बार बार, क्योंकि मैं उस चीज को ना बार बार नहीं रिपीट करना चाहती हूँ। होता है ना, जब एक ही जोक तुम्हें बार बार नहीं हंसाता है तो कहते हैं कि एक ही दुख भी बार बार आपको दुखी नहीं करना चाहिए। तो गाइस इसलिए मैं उस टॉपिक को मैंने फटाफट क्लियर कर दिया था। उसके बाद मैंने कहा अब मैं नए क्वेश्चन वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। कुछ क्वेश्चंस इस फोन में स्क्रीनशॉट रखे हैं। अभी भी शायद मैं पूरे क्वेश्चनों के जवाब नहीं दे पाऊंगी, पर गाइज मैं बोर हो गई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बोर क्या, मतलब कि एक ही क्वेश्चन आप लोगों ने 50 बार पूछा है तो मैं उतनी बार एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लोगों का नाम लेके नहीं बताना चाहती हूँ। और कुछ ही लोगों के मुझे नाम भी पता है, कुछ मैंने फोन में ही लिख के रख दिए हैं फटाफट अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि स्क्रीनशॉट इतना ले लिए कि गैस पूरा मेमोरी फुल हो गई है। जिन लोगों के आईफोन उनको पता होगा कि कितनी जल्दी मेमोरी फुल हो जाती है। तो फटाफट से मैं आपको क्वेश्चनों के आंसर बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ कि हम ना, हमारी छुट्टियां पास हो गई वैसा, और हम अपने घर जा रहे हैं श्रीनगर, अपने पहाड़ में। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यहाँ की गर्मी से मैं बिल्कुल पागल हो गई थी गाइस। बताऊँ आपको, मैं बहुत खुश हूँ। बस किसी की नज़र ना लगे इस खुशी पे क्योंकि मेरी चीज़ों पर लग ही जाती है जल्दी नज़र गाइस। तो मैं आपको बताती हूँ। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि श्रीनगर में कौन सी नदी बहती है। तो यहाँ पे शायद भैया मेरे साथ जीके के क्वेश्चन आंसर खेल रहे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि श्रीनगर में अलकनंदा नदी बहती है। ये मुझे पता है गाइस। दूसरा मेरे से प्रश्न पूछा था मेरी नंद के बारे में। मतलब इसमें से मैंने वो क्वेश्चन उठाए गए जो थोड़े मुझे नए लगे, क्योंकि कहाँ रहती हो, क्या रहती है, ये तो बहुत पूछ लिया आप लोगों ने, ठीक है। और मेरी नंद के बारे में पूछा, बताओ अकेला आदमी। तो उन्होंने मुझसे लिखा है कि आपकी नंद की शादी कब हो रही है, उसकी एज कितनी है। तो गाइज उसकी एज मैं आपको नहीं बता सकती, शायद वो, मतलब कंफर्म नहीं बता सकती। मेरे ख्याल से वो 25-26 साल की होगी। 27 से ऊपर नहीं है, 25-26-27 से के बीच में ही है। और उसकी शादी कब होगी वो तो वो डिसाइड करेगी कि उसकी शादी कब होगी। फिलहाल अभी हमारी तरफ से उस पर कोई प्रेशर नहीं है, मेरी फैमिली मतलब सास ससुर की तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं है। जब उसका मन करे खुद से कि हाँ मुझे शादी करनी चाहिए, तब वो शादी करेगी। और वैसे भी शादी करके क्या क्या मिलता है गाइस, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए जब उसका मन करेगा हम तभी उसकी शादी करेंगे। और उसी में उसने लिखा था कि क्या बोलते हैं, लव मैरिज के अरेंज मैरिज, वो भी उसी पे डिपेंड करता है। अगर वो कहेगी कि मुझे अरेंज शादी करनी है तो हम उसके लिए लड़का ढूंढेंगे। अगर वो कहेगी मुझे लव मैरिज करनी है तो हम उससे उसकी शादी करा देंगे। और बाकी ये डिसीजन मतलब मैं तो क्या लूंगी, मेरे पेरेंट्स लेंगे, इन लॉज मतलब मेरे सास ससुर जी लेंगे और उसके भैया और लोग लेंगे। और बाकी पीछे से हम लोग भी हैं ही सपोर्ट में उसके। तो जो भी वो कहेगी उसके अनुसार ही हम उसकी शादी करेंगे। और ज़्यादा बड़ी अभी वो है नहीं। और नेक्स्ट, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, मतलब ससुर जी भी और मेरे पापा जी के, मेरे अपने पापा के बारे में पूछा और ससुर जी के बारे में पूछा कि क्या करते हैं। तो मेरे पापा जो हैं आर्मी में ही हैं, मतलब अभी ऑन ड्यूटी है। और जो मेरे ससुर जी हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी इसी में थे बीजी में ही, जिसमें मेरे हस्बैंड है। तो उसी से वो भी रिटायर हो चुके हैं। और अभी वो कुछ नहीं करते हैं, घर पे बैठे हैं, अपना पेंशन एंजॉय करते हैं गाइस, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी काम कर लिया है। अब उनका है कि जितना उन्होंने मेहनत करी है ना आर्मी में, उतना ही वो रेस्ट भी कर रहे हैं। और मेरे ससुर जी घर पे रहते हैं, कोई मतलब अब वो कोई जॉब नहीं करते, उन्होंने कर लिए गाइस बहुत अपनी जिंदगी में जॉब कर लिए, अपने बच्चे पढ़ा लिए, अपना परिवार अच्छे से कर लिया। अब उनकी जिम्मेदारी खत्म। और मेरे पापा की जिम्मेदारी तो अभी भी गाइस चल ही रही है, क्योंकि अभी मेरे 2 भाई पीछे से हैं जिनके भी शादी नहीं हुई है। एक रोहन है जो कि अभी पॉली कर लिया उसने, अभी जस्ट अभी चल ही रहा उसका पॉली मतलब। और एक बड़े भाई है मेरे जिनके नाम लड़की ढूंढ रहे हैं। आप लोगों की नज़र में हो गया, आप लोगों ने मुझे लड़की नहीं बताई गाइस, प्लीज़ हमें कोई लड़की तो मेरे पापा आर्मी में अभी भी मतलब करते BRO में। मेरे पापा BRO में हैं, वो जॉब करते हैं अभी भी। और मेरे ससुर जी रिटायर्ड हैं, ठीक है। कौन अच्छा लगता है, सास या ससुर, किसका नेचर अच्छा है? तो गाइस मेरे घर पे
सास ससुर क्या, हमारे घर में मतलब सबका नेचर अच्छा है। हम रहते कितने लोग हैं, मैं, मेरी सास है, मेरे ससुर जी हैं और मेरी जेठानी जी हैं, काशी है उसका छोटा भाई, हम ही लोग फैमिली में रहते हैं। बाकी जेठ जी मेरे जॉब करते हैं, मेरी नंद देहरादून रहती है, मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं ड्यूटी पे। तो सबका नेचर अच्छा है हमारे घर में, सबका नेचर एक जैसा ही है। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है। और मतलब वैसे अगर पर्सनली एक लड़की के नाते मैं बताऊं तो ज़्यादा सासू माँ से मेरा इंटरेक्ट ज़्यादा होता है, तो सासू माँ थोड़ा एक नंबर ज़्यादा ले गई मेरे ससुर जी के अकॉर्डिंग। ससुर जी भी मेरे बहुत अच्छे नेचर के हैं, मतलब ऐसा कभी ऐसा हमारी मतलब हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारे ससुर जी हैं, इनके सामने ऐसे रहना है, ऐसे बैठना है, ऐसा खाना है, कुछ नहीं, क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जो भी हमें तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम्स है और कुछ भी हमें मंगवाना हो, कुछ भी हम ओपनली अपने ससुर जी से बोल सकते हैं एज अ फादर। और जो मेरी सासू माँ है उनके साथ तो हमारा चलता ही रहता है हंसी मजाक। एक प्लस पॉइंट मैं थोड़ा सासू को ज़्यादा दूंगी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लड़की ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा अपनी सास से ज़्यादा घुल मिल जाती है और उनसे मतलब जेठानी से, और जेठानी के साथ तो फिर एक दोस्त वाला एज का आ जाता है, ठीक है। जो मैं अपने ससुर जी से नहीं बोल सकती हूँ मैं अपनी सासू माँ से बोल सकती हूँ, जो मैं सासू माँ से भी नहीं शेयर कर पाती हूँ वो मैं अपनी जेठानी से करती हूँ। तो जेठानी और मेरे बीच में मतलब ऐसा ही है जैसा दोस्तों के बीच में आपस में होता है। तो कौन अच्छा लगता है, लगते दोनों ही अच्छे हैं गाइस, ठीक है। और लोगों को कैसे हैंडल करती हो, ये क्वेश्चन फिर से आया है कि लोगों को कैसे हैंडल करती हो। गाइस मैं लोगों को बिल्कुल हैंडल नहीं करती हूँ, अब मैंने फ्री छोड़ दिया उनको, जैसे होता है ना खुला सांड, जो बोलना है बोलो, जो करना है करो, बाहर में जाओ। तो गाइस लोगों को मैं कोई हैंडल नहीं करती, जहाँ पे मुझे लगता है बोलना है तो वहाँ पे मैं माध्यम से बोल ही देती हूँ। और बाकी छोटी छोटी चीज़ें मुझे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आते नहीं है गाइस, मैं सही बताऊँ तो। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि मुझे कौन गलत बोलता है, जो मेरे आस पड़ोस में जो मुझे देखते हैं, मेरे साथ रहते हैं। गलत भी क्या मतलब पीठ पीछे जलने वाली चीज़, गलत ऐसा वाला है। और जब मुझे पता चलता है तो मैं बहुत हाइपर भी हो जाती हूँ और मैं सुना भी देती हूँ गाइस। और बाकी मुझे आज तक अपनी यूट्यूब फैमिली या इंस्टाग्राम फैमिली की तरफ से कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आया है। कोई ड्रेस से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, अपनी बोली भाषा मतलब सभ्यता से रिलेटेड कोई गलत कमेंट नहीं आया। और मुझे ये बोलते हैं अक्सर इंस्टाग्राम पे भी कि आप पंजाबी वीडियो भी बनाती हो, गढ़वाली बनाते हो, गढ़वाली बनाओ। सो गाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी एक ही भाषा से ज़्यादा लगाव हो। गढ़वाली हमारी बोली है, पंजाबी भी हमारी भारत की ही भाषाएं हैं, भाषाओं में से एक है। तो भारत में बोली जाने वाली हर एक भाषा जो भी मुझे समझ में आएगी मैं उसमें वीडियो बनाऊंगी। ऐसा मेरे साथ ऐसा प्लीज मत करिए कि तू सिर्फ गढ़वाली बना। मैं गढ़वाली हूँ तो वो तो मेरे खून में है गाइज, वो तो कहीं ना कहीं हर जगह झलक जाती है मेरे से। बट जो मुझे एक अपनी पसंद भी होती है ना कि तुम्हें क्या पसंद है, जो हम जन्म से हैं वो तो हमने रहना ही है, पर जो हमें पसंद है वो भी हम थोड़ा बहुत लेके चलते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं कभी कभी इंग्लिश सॉन्ग पे भी बना देती हूँ, कभी मैं पंजाबी बना देती हूँ, कभी देहाती गाने मुझे पसंद आते हैं कोई तो मैं उस पर भी बनाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे सिर्फ मैं पहाड़ी को ही मैं मान्यता देती हूँ। सब भाषाओं के रिस्पेक्ट मैं इक्वल लेवल पे करती हूँ गाइस। नेक्स्ट है मेरे पास यूट्यूब की इनकम कब आएगी। तो गाइस यूट्यूब की इनकम क्या बताऊँ मैं आपको, तो आ जाएगी, जल्दी ही आ जाएगी गाइस, बहुत जल्दी आ जाएगी। आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट ऐसे ही रहेगा तो बहुत जल्दी आपको ये खुशखबरी भी मिलेगी और मुझे भी मिलेगी गाइस। नेक्स्ट है इंस्टा से भी पैसे कमाते हो क्या, इंस्टाग्राम से पैसे कमाते हो। तो इंस्टाग्राम से गाइज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको इसका सदुपयोग करना आता है तो गाइज उससे बहुत सारे पैसे आप लोग अर्न कर सकते हैं। अपना टाइम आपको उस चीज को देना पड़ेगा। देखो 12 घंटे की तुम जॉब करते हो तो भी तुम उस चीज को अपना टाइम देते हो तभी तुम्हें पैसे मिलते हैं। और यूट्यूब इंस्टाग्राम भी ऐसा ही है, उसको भी आपको टाइम देना पड़ता है, पर ऐसा है कि अपने समय के अनुसार आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ये प्लस पॉइंट है। और यूट्यूब इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से आप दिन भर से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ये चीज़ मैं आपको कह रही हूँ खुद के एक अनुभव से। और सोशल मीडिया पे थोड़ा आपको पेशेंस ज़्यादा रखना पड़ता है गाइस, आपको हिम्मत और एक पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतनी जल्दी सोशल मीडिया आपको फेमस नहीं करता है, इतनी जल्दी आपकी कमाई नहीं होती है। बस थोड़ा सा धैर्य आपको रखना है उसमें। और गलत अच्छे तो बहुत मिलेंगे, बस उसको साइड करके कौन अच्छा है कौन बुरा है वो आपको खुद अपने लिए चूज करना है और आगे बढ़ना है। बस पैसा तो बहुत है गाइस, और इंस्टाग्राम पे भी बहुत पैसा है।
पर मैं कभी कभी प्रमोशन वीडियो करती हूँ, बट वैसे रेगुलर इनकम मेरी इंस्टाग्राम से मैं नहीं करती। पर वीडियो वायरल कैसे होती है? हाँ, इंस्टा पे वीडियो वायरल कैसे होगी, ये ना मेरी दोस्त भी मुझसे पूछ रही थी। वो अभी हाल ही में एक मैम है, बहुत प्यारी सी ब्यूटीफुल सी, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि रश्मि तुम इंस्टाग्राम पे बहुत मतलब वीडियो होती है तुम्हारी, वायरल भी जाती है, तो आप मुझे बता दो कि कैसे होगा। तो मैंने मैम से भी यही बोला था कि मैम देखो, ये तो मुझे नहीं पता कि वायरल कब हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, वो किस्मत की बात है, बट आप बस मेहनत करते रहो। मैं तो हर किसी से यही कहूँगी कि आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट करो, और जल्दी वायरल करना है तो सबसे अलग करने की कोशिश करो, कुछ भी अलग, जैसे जो सब कर रहे हैं, जो रील्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो सभी कर रहे हैं, ठीक है, बट आप कुछ अलग करो, नया करो, वो जल्दी वायरल होता है, बस यही कहूँगी मैं। और बाकी वो तो किस्मत की बात है, मेरा भी इतनी जल्दी नहीं हुआ था गाइस, मेरा भी काफ़ी टाइम लगा था, 1.5-2 साल में मेरी वीडियोस वायरल हुई है, और भगवान की दया से भी बहुत अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट है क्या बनना चाहती थी और क्या बनना चाहती हो। मैं गाइस क्या बनना चाहती थी, मैं बचपन से लेकर बहुत कुछ बनना चाहती थी। जो भी मैं चीज़ देखती थी मुझे लगता था ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे। मेरा बड़ा भाई मेरी बहुत मजाक बनाते थे कि रश्मि को तो कुछ भी रश्मि को तो कुछ नया दिख जाए ना, वो बोलती है कि ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है, ये भी मुझे करना है। गाइस सच में ये मेरे अंदर बहुत गंदी आदत है, इसको मैं बोल सकती हूँ, और अच्छी आदत भी बोल सकती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को करने की मैं हिम्मत बना लेती हूँ। तो मुझे पहले तो मुझे स्टार्टिंग से जब मतलब मैंने सोचा कि कुछ बनना भी है, तो गाइस मेकअप का बहुत शौक था, पार्लर का। मैंने आपको बोला मैं नोटबुक में पीछे ना मेहंदी के डिज़ाइन ही बनाती रहती थी, बहुत बार मार भी खाती थी स्कूल में टीचर के हाथ से कि पीछे पूरी कॉपी बिगाड़ रखी है। पर मुझे पहले पार्लर वाला बनना था, उसके बाद जैसे धीरे धीरे हुई वो शौक भी खत्म हुआ, फिर मुझे टीचर बनना था, फिर मैं गाँव में ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी, ठीक है, और ट्यूशन वाली मैम बन गई सबकी। उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे हुआ, तो फिर मुझे ना कंप्यूटर लाइन में जाने का बड़ा मन था, फिर मैंने कंप्यूटर भी सीखा। उसके बाद वहाँ से बोर हुई गाइस, फिर मुझे ना सिंगिंग का भूत चढ़ा कि मुझे सिंगिंग भी करनी है। सिंगिंग में भी मेरे मतलब कुछ मेरी फैमिली ने तो सपोर्ट किया, पर वही होता ना कि सराउंडिंग एरिया तुम्हारा कैसा है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं, डिमोटिवेट कर देते हैं इंसान को। तो फिर कुछ रीज़न से मैंने वो नहीं किया। मेरे पापा भी मान गए थे, मम्मी भी, सब मान गए थे। तो क्योंकि मेरे पापा मम्मी का कहना तो ये है गाइस कि कोई भी काम गलत नहीं होता है, बस वो करने वाले पे डिपेंड है कि तुम उसको किस तरह से हैंडल करते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसके बाद ना सिंगिंग के बाद मुझे डांस का मुझे अभी भी शौक है गाइस। मैं अभी भी अपने हस्बैंड से बोलती हूँ कि क्या इधर कोई मुझे कथक सिखाने वाला मिलेगा कहीं पे, इंस्टीट्यूट जिसमें डांस है, मुझे कथक वाला डांस बहुत सुंदर लगता है। तो उन्होंने कहा कि देखते हैं। डांस मुझे श्रीनगर में भी सीखना था गाइस, शादी से पहले भी, पर होता है ना लड़की के लिए बोलते हैं कि शादी से पहले की, तो शादी के बाद सीखना, शादी के बाद कहते हैं कि तो कुछ टाइम बाद सीखना। फिर पर मुझे शादी के बाद ऐसा किसी ने बोला नहीं, बस श्रीनगर में इंस्टीट्यूट अच्छा था नहीं कोई कि मैं सीखने जा पाऊँ, और मेरठ में भी ऐसी मैं बंद के रह गई थोड़ा। पर मैं करूँगी अपने लिए, डांस में ज़रूर सीखूँगी, डांस का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और उसके बाद यूट्यूब मेरी लाइफ में आया, तो अब फाइनली मेरा यूट्यूब ज़्यादा बड़ा ड्रीम है, यूट्यूब ही मेरा ड्रीम है। मैं चाहती हूँ यूट्यूब पे मैं आगे जाऊँ, सोशल मीडिया छाना चाहती हूँ आना चाहती हूँ गाइस, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा तो खतरनाक वाली ड्रीम तो नहीं थी गाइस, मतलब मुझे पुलिस फौजी ऐसा कुछ नहीं बनना था, पढ़ाई से रिलेटेड मुझे कुछ नहीं बनना था गाइस। मुझे बस ऐसी चीज़ें ही बननी थी जिसमें थोड़ा इंजॉय हो, जैसे गाने में इंजॉय होता है, डांस करने में इंजॉय रहता है, वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो पहले मैं इतना सारा चीज़ें बनना चाहती थी, पर अब मैं सिर्फ एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, एक अच्छा वक्ता बनना चाहती हूँ, इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ, एक अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ, एक अच्छा नागरिक बनना चाहती हूँ, सब कुछ, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी दोस्त। गाइस आपकी ननद की शादी कभी जेठानी से लड़ाई, ओह अच्छा, कभी आपकी अपनी जेठानी से लड़ाई हुई है? बहुत लड़ाई हो गई, हम तो बहुत लड़ते हैं, मुक्काबाजी हो जाती है हमें तो। सो गाइस आपको लगता है मैं अपनी जेठानी से लड़ाई करूंगी? इतनी बुरी नहीं गाइस, ना तो वो मुझसे कभी ऐसे लड़े हैं, ना मैं उनसे कभी लड़ी हूँ। वो मुझे जिस चीज़ के लिए बोलते इसको ऐसा नहीं करना, तो मैं वो चीज़ वहीं पे छोड़ देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और देखो अगर मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगी तो वो भी मुझे रिस्पेक्ट देंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी जेठानी से पूछती रहती हूँ, और जो वो मुझे सिखाते हैं मैं उनको उसमें भी अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने मुझे ये सिखाया, ब्लाउज सिखाया। मैं वीडियो में भी बोलती हूँ अक्सर ना, जो उनके अंदर टैलेंट है मैं उनसे भी कहती हूँ कि जो आपको आता है वो करो, आगे बढ़ो भाई, बहुत अच्छी बात है। और
लड़ाई मेरी उनसे कभी हुई नहीं ऐसे, कभी तू मैं भी नहीं हुई है, कभी भी नहीं गाइस। ओपन माइंडेड फैमिली मुझे मिली है और इस पूरी चीज़ का श्रेय मैं देना चाहती हूँ अपने इन लॉज को, सास ससुर को, जिन्होंने मतलब जिनकी वजह से हम लोग भी थोड़ा अपनी मर्यादाओं में रहते हैं गाइस। क्योंकि होता है ना, अगर घर का बड़ा बुजुर्ग ही मर्यादा परिवार को बना के चले तो परिवार के पीछे की जो पीढ़ी है वो भी उसी चीज़ में चलती है। कल को क्या होगा वो चीज़ मुझे नहीं पता, क्योंकि समय बदलते हुए टाइम नहीं लगता गाइस। पर एक चीज़ तो है कि रिश्ते हमारे कभी नहीं बदलेंगे। सब अपना अपना, हर कोई चला जाता है, अपना अपना परिवार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कल को उनके बच्चे होंगे, उनका परिवार बनेगा, हमारा हम कहाँ वो कहाँ, पर जो प्यार है, वो जो रिश्ता है, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। बस मेरी जेठानी से मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई और ना ही कभी होगी। यूट्यूब पे इनकम, इंस्टा पे इनकम, ठीक है गाइस। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट वाली, मैं लिखना पसंद नहीं करती गाइस, मुझे लिखने का इतना टाइम नहीं है तो मैं सीधे स्क्रीनशॉट मारती हूँ तो मैं ना स्क्रीनशॉट ले रखे, मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें ना। जब आप छोटे थे तो क्या बनना चाहते थे, मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक ने पूछा है कि आपने कैसे सोचा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाए। तो गाइस मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने एक भाई था मेरे गांव में, तो उसने ना नया यूट्यूब चैनल बनाया था नवीन रावत से, तो उसने यूट्यूब पे चैनल बनाया था। मैं उसकी वीडियो देखती थी काशीपुर में बैठ के। तो फिर मेरे दिमाग में से ख्याल आया, मेरे बड़े भाई ने कहा कि तू भी बना ले, क्या हुआ ब्लॉग बनाने में। पहले मैं उसको देखती थी कैसे बोलता है। फिर ना मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन था, तो रियलमी का फ़ोन था मेरे पास, उसमें सब वीडियो भी नहीं आते। अब बहुत पीछे लास्ट वाली वीडियो देखोगी ना, मेरी लीची की दुनिया, सबसे पहला ब्लॉग मैंने यही बनाया था। रश्मि की सब्जी की क्यारियाँ, रश्मि की लीची की दुनिया। क्योंकि एक बार मैं काशीपुर से रामनगर गई थी लीची लेने के लिए, तो मैंने वहाँ वीडियो बनाई थी। बहुत मतलब मैं वीडियो को देखती हूँ, अपनी पुरानी वीडियो बहुत देखती हूँ, पर जब देखती हूँ ना तो इतना धुंधला दिखता है गाइस, कुछ नहीं दिखाई देता उसमें इतना। पर मैंने कुछ सोचा नहीं था, बस मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। फिर चलते बहुत सारी चीज़ें मैंने उस दौरान उन वीडियो में किया। अब जाके मुझे थोड़ा सा रिस्पांस मिला अपनी वीडियो से। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने सोच के किया है। एक ने लिखा, दीदी आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करती हो, यानी कि कॉलगेट कौन सा यूज करती हो। ये मुझे लगा कि मतलब किस वे में बोला होगा भगवान जाने, पर मैं करती हूँ डाबर का भी करती हूँ गाइस, सेंसोडाइन भी करती हूँ गाइस। जो मेरे पति ले आते हैं मैं वही कर देती हूँ। हमें भी कोई ट्रिक बता दो, आपकी वीडियो कितनी वायरल जाती है इंस्टा पे। मैंने बताया तो आपको गाइस कि कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी वीडियो वायरल जाती है। मेरे से भी बहुत ऊपर लोग हैं जिनकी वीडियो बहुत वायरल जाती है। तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ ऐसा कंटेंट लाओ जो दुनिया ना कर रही हो, दुनिया से हट के थोड़ा सा कर लो, तो आपका 4 दिन में ही इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब हो इंस्टाग्राम हो, लोग उसको देखना पसंद करेंगे। और आज की डेट में ना लोगों के अंदर बहुत थकान है, बहुत दुखी हैं लोग अपनी जिंदगी में, बहुत सारे लोग। तो आप अगर हंसाने वाली वीडियो ज़्यादा बनाओगे तो लोग ज़्यादा उनको देखना पसंद करेंगे, क्योंकि आजकल दुखी रहने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा तुम्हारा इन्वायरमेंट ऐसा है कि तुम्हें 24 घंटे दुखी देखना चाहता है। पर अगर उसी बीच में आप किसी को खुश करना चाहते हो, खुश कर देते हो, हंसाते हो, तो लोग उसकी तरफ को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि स्ट्रेस लोगों के पास बहुत है, पर खुश रहने का कोई जरिया नहीं है। तो आप लोग हंसने वाली वीडियो बनाओगे तो शायद ज़्यादा वायरल होगी, क्योंकि मैं खुद ऐसी ही वीडियो देखती रहती हूँ जो हंसने वाली हो। अपनी वीडियो में कौन से। और एक ने लिखा है, क्या आप सच में टीचर थे पहले। यस गाइज, मैं टीचर थी। इसमें क्या अभी सर्टिफिकेट दिखाती हूँ मैं आपको, अपना एक्सपीरियंस लेटर दिखाती हूँ। मैं मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस लेटर पड़ा हुआ है सीबीएसई स्कूल का, ठीक है, सीबीएसई स्कूल का मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर पड़ा है 4 साल का गाइज तो मैं थी टीचर, एक बहुत अच्छी प्यारी सी टीचर थी मैं। और बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था, छोटे बच्चों से, अभी भी है। और अच्छा लगता है ना, और बच्चों को पढ़ाते नहीं यार, बच्चों को पढ़ाना है तो गए। हाँ मैं थी गाइस, टीचर थी मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है मेरे पास, दीदी आप मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती हो। सो गाइस सॉरी, मेरा बीच में ना ये स्टोरेज फुल हो गया था फ़ोन का, तो बार बार फ़ोन खाली करना पड़ रहा है गाइस। आईफोन वाले की सबसे बड़ी दिक्कत, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिए। सो गाइस मेरे पास था कि मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती हूँ गाइस। मंगलसूत्र मैं क्यों नहीं पहनती हूँ, मंगलसूत्र पहनती हूँ मैं गाइस, पहनती हूँ जब कोई कार्य होता है उसमें पहनते हैं, और बस नहीं पहनते। श्रीनगर में मैंने, जहाँ मेरा ससुराल है, मतलब ऐसा होता है ना कि शादी के बाद ससुराल वालों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो ससुराल में ऐसा
कोई मेरी सासू माँ भी नहीं पहनती है, और मैंने वहाँ पे लेडीज़ें भी देखी है, वो भी वहाँ की सोने की ही चेन पहनते ज़्यादा। मेरी जेठानी भी नहीं पहनते, तो इसलिए मैं भी नहीं पहनती। मतलब ऐसा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी सासू माँ ज़बरदस्ती करती कि पहन 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 और मैं नहीं पहनती हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला था कि गले खाली नहीं रखना है, चेन रख लो गले में, बट ज़रूरी नहीं है ऐसा, वो किसी चीज़ के लिए मतलब मना नहीं करते। और ये भी है कि गाइस बस इसीलिए नहीं पहनती, बाकी मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं क्यों नहीं पहनती हूँ ये मैंने आपको रीज़न दे दिया, बाकी लोग क्या सोचते हैं वो चीज़ अलग है। और मेरी सासू माँ भी हमें नहीं बोला, उन्होंने कहा चेन डालो गले में। मेरी जेठानी भी चेन ही डालते हैं, उनसे भी यही बोला था और मेरे से भी। नेक्स्ट आते बेबी प्लानिंग कब कर रहे हो गाइस। बेबी प्लानिंग पता नहीं, अभी तो कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। इस टॉपिक पे भी मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, और करेंगे जब सही समय आएगा तब करेंगे ज़रूर, ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद आप सिंदूर क्यों नहीं लगाते हो, ये किसने बोला गाइस मैं सिंदूर नहीं लगाती, कौन था ये आदमी, ठीक है। ये दिखने का तो मैं सिंदूर, ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा इतना सा थोड़ा भी नहीं लगाती, मैं इतना लगाती हूँ। ये मेरा कल का सिंदूर है गाइस, इसलिए ये थोड़ा कम हो गया, अदरवाइज मैं यहाँ तक सिंदूर लगाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिंदूर नहीं लगाती, ऐसा मत बोलना मुझे सिंदूर नहीं लगाती मैं। सिंदूर बिंदी मेरी हमेशा रहती है गाइस, 16 श्रृंगार, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है करना। तो सिंदूर तो मैं नहाने के बाद तुरंत लगा देती हूँ, तुरंत। सिंदूर और बिंदी के लिए तो मैंने कभी किसी से टोक भी नहीं खाई है कि तू लगाती क्यों नहीं है। नेक्स्ट था, क्या आप दोनों का कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है, क्या कभी आपने बात करना बंद किया था प्लीज़। अच्छा, मेरे और मतलब काशी के चाचा के लिए पूछ रहे हैं कि क्या तुम दोनों का कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था। नहीं हुआ था का क्या मतलब है, तो तुम चाहते हो कि हो ऐसे बोल सकते हो कि मतलब क्या कभी तुम्हारा हुआ है कोई ऐसा झगड़ा, तो नहीं हुआ था, हुआ गाइस, हुआ था, होता है। इतना बड़ा झगड़ा होता है कि तुम्हें क्या ही बताऊं मैं, पूरी वीडियो खत्म हो जाएगी, झगड़ा खत्म नहीं होगा। तो अभी भी होता है, वो तो हर किसी में होता है गाइस, हर किसी में, ये मेरे में नहीं, हर किसी में होता है। और हम दोनों ऐसा ना, मैं थोड़ी चुलबुली सी, मतलब मुझे बातें करना बहुत ज़्यादा वो है, और जो मेरे हस्बैंड है वो थोड़े खड़ूस हैं, तुम्हें पता ही है, होते ही खड़ूस है ना हस्बैंड। तो पर किसी किसी के तो कितने प्यारे होते हैं, तो वो कम बोलते हैं मेरे हस्बैंड, और मैं बहुत बोलती हूँ ऐसे। तो हम दोनों का मतलब मैचिंग हो जाता है, क्या कहते हैं। मैं मेरे अंदर ये है कि कुछ भी मुझे करना होगा ना, तो मैं कैसे न कैसे करके मना ही लेती हूँ उनको। थोड़ा कभी प्यार से मान गए तो प्यार से, नहीं तो नौटंकी या ड्रामे करके तो मना ही लेती हूँ इसमें, ठीक है। थोड़ा सा रोना है, थोड़ा सा मुंह फुलाना है, थोड़ा सा ये दिखाना है कि मैं बेचारी हूँ, क्यों करोगे तुम मेरा, शादी करने से पहले तो तुमने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, अब तुम करते नहीं हो ऐसा काम, ऐसा ये नहीं खरीद रहे हो मेरे लिए, वो नहीं खरीद रहे हो मेरे लिए। तो तब थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके वो मान जाते हैं। पर लड़ाई गाइस बहुत होती है हमारी लड़ाई, पर ऐसा होता है कि लड़ाई में ना, लड़ाई होती है बहुत लंबी लंबी किस्से हमारी लड़ाइयों के, और बात भी बंद हो जाती है, क्यों नहीं होती है, एक एक दिन 2 2 दिन बात बंद हो जाती है। 2 दिन तो नहीं होती, पर 1 दिन तो हो ही जाती है। पहले होती थी गाइस, पहले तो हफ्ते हफ्ते तक कोई जैसे कोई कांटेक्ट ही नहीं होता था, हफ्ते हफ्ते तक फोन में कोई मतलब नहीं ऐसी लड़ाई होती थी। पर अब ऐसी नहीं होती है कुछ भी, थोड़ा होता है ना, इंसान समय के साथ थोड़ा सिंसियर हो जाता है, चीज़ों को समझने लग जाता है, तो यही है। और जब बिना बोले सब चीज़ें मिल जाए तो लड़ाई किस बात की करनी। मतलब वो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, खासकर पैसे से रिलेटेड, उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मुझे टोका नहीं है कभी। मैं इतने ब्यूटी प्रोडक्ट लेती हूँ अपने लिए महंगे महंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से कमा रही हूँ, ठीक है, और अपना पैसा, अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ, कोई खर्चा नहीं उठा रही, सब वही उठाते गए। और इतने महंगे महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट तो कभी वो मुझे ये नहीं पूछते क्यों लाई, कितने का लाई, कैसे लाई। कभी मैं पैसे मांगूंगी तो कभी नहीं पूछेंगे कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, ये उनका प्लस पॉइंट है, ठीक है। और दूसरा कि कपड़ों का मुझे इतना शौक है, मैं कपड़े भी लेती हूँ, तो उन्होंने कपड़ों के लिए भी मुझे कभी नहीं बोला कि इतना महंगा सूट क्यों ले रही है, इतना ये वो मुझसे खुद कहते हैं कि चाहे तुम साल में 4 जोड़ी बनाओ पर अच्छे बनाओ। तो गाइस, पहले हमारी पता नहीं किस बात पे होती थी लड़ाई, भगवान ही जाने, हमें तो पता भी नहीं किस बात पे होती थी। कभी कभी बहस हो गई तो उसमें भी मैं ही जीत जाती हूँ, समझ रहे हो तो कभी कभी अगर उनका मन करेगा भी चल आज इसको तो बता दो मैं, पर फिर भी मैं ही जीत जाती हूँ गाइस, क्योंकि मैं लड़की, वुमेन पावर, क्योंकि लड़कियां ना धीरे धीरे सब चीज़ पता चल जाता है उनको कि पति की कौन सी नस दबाने से ये हमारी बात मानेगा। तो गाइस, ये आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन थे, और जिसके क्वेश्चन पे आज भी रह गए, प्लीज़ आप मुझे ऐसे कमेंट मैसेज करके शर्मिंदा ना करिएगा कि
आज भी तुमने क्वेश्चन आंसर ब्लॉग बनाया और हमारे क्वेश्चनों का आंसर आज भी नहीं दिया। तो गाइज जब ना आप लोग क्वेश्चन करते हो तो आप मान के चलो 100-200 क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे मेरे पास पड़ जाते हैं। तो अगर एक वीडियो में मैं 200 क्वेश्चन भी करूंगी गाइज तो बहुत लंबा, हद से ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं आज भी कुछ ही क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, और अगर मुझे फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन भी छांट के निकालूंगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। मतलब 100 में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं, कहाँ के हो, कहाँ के हो, कहाँ के हो। तो अब मैं सबका कहाँ के हो नहीं बोल सकती ना। एक टेक केयर, और बहुत जल्दी आपको हमारे उत्तराखंड की वीडियोस मिलने वाली है, जिसके लिए मैं भी बहुत खुश हूँ और आप भी बहुत खुश है। उत्तराखंड जाते ही पहुंचते ही मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ गाइस, बहुत बड़ा सरप्राइज। उस सरप्राइज के लिए ना मैंने भी अपने अंदर ऐसे छुपा के रखा ना, उसको दबा के कि तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ उस चीज को आप लोगों तक शेयर करने के लिए। कि मैं आपको अपनी देवभूमि उत्तराखंड में ही जाके बताऊं, क्योंकि वो जर्नी वहीं से शुरू हुई थी और वहीं जाके मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो मिलते हैं आपको, बाय बाय, टाटा टेक।